सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो सभी सही होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, आपको हम कुछ चीज़ों और तकनीकों के बारे में बताएंगे जो कि सिर्फ जापान में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, सभी देशों की अपनी एक अलग विशेषताएं होती है। चाइना की अलग देखने को मिलेगी, पाकिस्तान की अलग देखने को मिलेगी, अमेरिका की अलग देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हम आपको आज जापान जैसे एक शांतिप्रिय देश की कुछ अनोखी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो हमें उस पता को खोजने के लिए बहुत सी समस्याएं होती है जहां हमें जाना होता है। तो हम उस पते पे पहुंचने के लिए वहां के लोकल से पूछते हैं। लेकिन जब जापान में आप किसी लोगों से पूछोगे तो वो आपको गली नंबर के माध्यम से वहाँ का पता बताएगा। यानी वहाँ के लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कौन सी गली में रहते हैं या आपका गली नंबर क्या है। इस प्रकार वहाँ पता लिखने का तरीका बाकी देशों से बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी बात पर। वैसे तो भारत में ट्रेन लेट होना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पैसेंजर को 1 मिनट से लेकर 4 घंटे तक वेट करने की आदत पड़ ही जाती है। जापान में ट्रेन का लेट होना कोई आम बात नहीं है। बात 2017 की है, जब जापान में सिर्फ 20 सेकंड ट्रेन लेट हुई थी और यह न्यूज़ इतना बड़ा इशू बन गया कि रेलवे को लोगों से ऑफिशियल माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ के लोग समय का बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। जापान की जो सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन है, जिसका नाम शिंकानसेन है, उसका आज तक का लेट होने का रिकॉर्ड सिर्फ आधा मिनट का है। इस प्रकार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग टाइम को लेकर कितने पंक्चुअल हैं। ट्रेन में 1 या 2 मिनट की देरी किसी भी देश के समाचार में हेडलाइन नहीं बन सकती। एक बार जापान रेलवे ने ऐसा काम किया जो दूसरे देश में शायद नहीं हुआ होगा। वहाँ सिर्फ एक बच्चे के लिए ट्रेन चलाया गया था ताकि वह बच्चे अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके। वह ट्रेन उस बच्ची को एक बार स्कूल ले जाने के लिए और एक बार स्कूल छोड़ने के लिए चलाई गई थी। और आगे भी यह कहा गया कि जब तक उस बच्ची की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती तब तक ट्रेन को ऐसे ही चलाया जाएगा। लेकिन जब 2016 में उस लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी की तब यह ट्रेन उस रूट से जाना बंद हो गई। दोस्तों, क्या आपको पता है जापान में बच्चा पहली क्लास से सफाई करना भी स्टार्ट कर देता है। जापान की सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ पर बच्चे को पहली क्लास से सफाई करना सिखा दिया जाता है। वहाँ के बच्चे अपने क्लासरूम की सफाई खुद करते हैं और वहाँ पर बच्चे आपस में मिलजुल कर सारे काम करते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, भारत में सफाई की कमी होने का कारण सिर्फ यह है कि यहाँ पर लोगों का व्यवहार सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत बेकार होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ आप वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि जुराबें, ग्लव्स और सर्जिकल मास्क, बहुत सी चीज़ें। वैसे तो भारत में वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल केवल स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में इसकी संख्या बहुत ही कम है। लेकिन अगर बात करें जापान की, तो वहाँ सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन है। वहाँ पर प्रति 23 व्यक्ति पर एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि जापान में लोगों की जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर रिटेल शॉप खोलने के लिए जगह की बहुत कमी रहती है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना वहाँ के लोगों के लिए बहुत आसान होता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी लिफ्ट में तो सफ़र ज़रूर किया होगा, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में लगी होती है, जो आजकल पूरी तरह सेल्फ कंट्रोल होती है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां आज भी लिफ्ट को मैनेज करने के लिए लिफ्ट मैन और लिफ्ट गर्ल्स मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर बात करें भारत या किसी अन्य देश की, तो यहाँ पर लिफ्ट मैन या लिफ्ट गर्ल्स को नहीं रखना चाहते, क्योंकि उन्हें अलग से सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन जापान में आज भी डिपार्टमेंट स्टोर या बड़े बड़े होटल्स में लिफ्ट को मैनेज करने के लिए अलग अलग लोगों को रखा जाता है और उन्हें सैलरी भी दी जाती है। आज भी लोग जापान को उनके कुछ इस प्रकार की सुविधाएं देने के लिए याद करते हैं। दोस्तों, अगर आप काम करते करते ऑफिस में सो जाए तो सोचो आपके साथ क्या होगा। हो सकता है आपकी नौकरी चले जाए या तो आपके पैसे काट दिए जाएंगे।
लेकिन वहीं जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर ऑफिस में कोई आदमी काम करते करते सो जाता है तो उसे मेहनती समझा जाता है और उसके बारे में यह धारणा बताते हैं कि ज़्यादा काम करने से उस व्यक्ति को नींद आ रही है। वहाँ इस चीज़ को लोग इम्यूरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब आप बाहर घूमने के लिए जाते हो तो रात को रुकने के लिए आप होटल बुक कराते हैं, लेकिन जब कभी आप अकेले जाते हो तो क्या आप एक पूरा होटल बुक कराना चाहोगे? वैसे तो आदमी जब अकेला होता है तो उसे सिर्फ एक छोटे कमरे की आवश्यकता होती है। इसीलिए जापान ने कुछ ऐसी अनोखी चीज़ बनाई है जिसमें एक आदमी आराम से रह सकता है। जी, इसे कहते हैं कैप्सूल होटल। जापान में 1979 में एक होटल बनाया गया था जिसमें बहुत छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, जहां हर कमरे में सिर्फ एक आदमी आराम से पूरी सुरक्षा के साथ सो सकता है। यह कमरा इतना आरामदायक होता है कि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर शराबी लोग तक ठहरने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन भीड़ की वजह से छूट जाए तो आप क्या करोगे? दूसरी ट्रेन का वेट? लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और स्टेशन पर जो भीड़ होती है उन्हें एडजस्ट करने के लिए वहाँ अलग अलग से पुशर रखे जाते हैं जो उन्हें धक्का मारकर अंदर ट्रेन में एडजस्ट करते हैं। जापान में स्टेशनों पर मौजूद इस पुशर की जिम्मेदारी होती है कि सभी ट्रेन में जाने वाले मुसाफिर ट्रेन में सवार हो जाएं और कोई भी मुसाफिर दरवाजे के बीच में ना फंसे। इससे इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि लोगों को चोट ना पहुंचे और इसके द्वारा लोगों को बिना चोट पहुंचाए कैरिज में चढ़ा दिया जाता है। जब सभी लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं तब पुशर के इशारे से ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट करके चलाता है। दोस्तों, जब कभी आपको अकेला सोना पड़ता है तो आपको अकेलापन फील होता होगा। जापान ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ बनाई है जिससे आपको अकेलापन महसूस ना हो और शायद आपको यह दूसरे देशों में भी ना मिले। जी हाँ, जापान ने एक ख़ास तरीके का तकिया बनाया है। यह तकिया लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता है। यह तकिया महिला के शरीर और पुरुष के शरीर के आकार जैसा होता है, जिन्हें लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। दोस्तों, क्या आपने भारत में एक छोटे से बच्चे को फर्श की सफाई करते हुए देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जापान में बेबी मॉप पहनाकर बच्चे से सफाई और खेल दोनों काम एक साथ करा दिए जाते हैं। यह बात सुनने में चौंकाने वाली और मज़ेदार भी लग रही है। इस तकनीक का नाम बेबी मॉप है। बेबी मॉप बच्चे को पहना दिया जाता है और जब बच्चा इसको पहनकर फर्श पर रेंगता है तो इससे फर्श की सफाई भी होने लगती है और फर्श भी चमकने लगता है। आपको यह जानकर आश्चर्य ज़रूर हो रहा होगा कि कोई अपने बच्चे को पोछे में कैसे बदल सकता है, लेकिन जापान जैसे देशों में यह सब चीज़ें संभव है। तो चलिए दोस्तों, आपको जापान के बारे में एक और अंतिम बात बताते हैं। अक्सर सफाई तो सभी को पसंद होती है, लेकिन जापान में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सफाई बहुत मायने रखती है, जिस कारण वहाँ के लोग अपने ही घर को अलग अलग जोन्स में बांट देते हैं और उनको साफ करने का अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जापान के लोग एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए अलग अलग चप्पलों का यूज़ करते हैं, जैसे कि वहाँ के लोग टॉयलेट, लिविंग रूम, बेडरूम या तो फिर बाहर जाने के लिए अलग अलग चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके रूम हमेशा साफ बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने आज इस वीडियो के द्वारा जापान से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातें और अनोखी तकनीकों के बारे में बताया। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।